चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, प्रोराटा के क्वेश्चन करा रहे थे, प्रोराटा का क्वेश्चन आज कराएंगे। अभी प्रोराटा सीखे ही कितना हो तुम लोग? कितने क्वेश्चन लगाए प्रोराटा के? मुश्किल से एक या दो। चलो भाई, क्या चलो, तुम लोग की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 61 है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे उतना क्लियर नहीं होगा, बुक में देख लो। क्वेश्चन नंबर 61, कोची सिल्क लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 40,000 shares of rupees 10 each at a premium of 8 per share। ठीक है, कितने शेयर इशू किए हैं? 40,000। एक शेयर कितने का है? हाँ भाई, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, 8 रुपए उसमें प्रीमियम है। तो हम लोग तो पूरी वर्किंग प्रॉपर करेंगे। 6 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। सबसे पहले ये वाला टेबल बनाते हैं हम लोग। तो देखो, फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर है, ये लिखोगे। प्रीमियम कितना है? 8 रुपए। तो 10 + 8 18, ये पूरा लिखोगे। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, 6 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। 6 में 2 रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 6 आपकी क्या हो गई? मार्केट वैल्यू हो गई। 6 आपकी क्या हो गई? मार्केट वैल्यू हो गई। 2 रुपए का प्रीमियम यानी कि क्या हो गया? 4 + 2 6, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अलॉटमेंट में कह रहा है 6 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, तो अलॉटमेंट भी सेम हो गया आपका 6। 2 रुपए का प्रीमियम यानी कि फेस वैल्यू कितनी हो गई अलॉटमेंट की? 4। फिर देखो, फर्स्ट कॉल में है 3 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। 3 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम एग्जैक्टली सेम वैसे ही हुआ है। 3 रुपए का मार्केट वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम यानी कि 1 रुपए का कैपिटल का पैसा हो गया, यानी कि फेस वैल्यू। ठीक है, और फिर है फाइनल कॉल में 3 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, जो आ जाएगा 3, 2 + 1। अभी टोटल दोनों तरफ का हो गया। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। हाँ भाई, ये हो गया। अच्छा, अब देखो जरा, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स। तो हमारी जो अगली वर्किंग होगी वो किस चीज की है? अप्लाइड। कंपनी ने इशू किए थे 40,000 और एप्लीकेशन आई है 80,000। अब देखो जरा, अलॉटमेंट कैसे मिला है? प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स। जो 70,000 वाले शेयर्स थे, इनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है। यानी कि जिन्होंने कहा कि हमको 70,000 शेयर्स दे दो, उनको शेयर प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिए गए। अब प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करने का क्या मतलब है कि इन्होंने 70 मांगे, इनको कुछ कम मिल गए। कितने शेयर इनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए गए, क्या ये दिया हुआ है? कुछ नहीं बोला गया, यानी कि इनको पूरे 40,000 शेयर्स दे दिए गए प्रोराटा बेसिस पे। तो बाकी के 10,000 के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि इनका क्या करें, तो इनका पैसा हम लोग कर देंगे वापस। तो 10,000 शेयर्स को कुछ नहीं मिला, उनका पैसा वापस हो गया। ये वर्किंग समझ में आ गई? सबको क्लियर है ये वाली वर्किंग? अच्छा, आगे अब कुछ पढ़ना है, बस एक चीज पढ़ना है कि हम पैसा एडजस्ट कहां कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के अलावा कहीं एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट नहीं होगा। मतलब अगर अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा हुआ तो हम लोग क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। अगर अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे? वापस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ कहां पे एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो अब एरिया नहीं पढ़ना है हमें, हमने 2 वर्किंग कर ली। अब इन 2 को टेबल बनाने के बाद प्रोराटा वाली वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोराटा यहां पे कौन है? 70,000, 40,000।
कि इन लोगों ने मांगे थे 70,000, इनको मिले कितने? 40,000। इन्होंने अप्लाई किया था 70,000 शेयर्स के लिए और हर एप्लीकेशन के साथ इन्होंने कितना पैसा दिया कंपनी को? 6 रुपए, यानी कि 4,20,000 रुपए इन्होंने कंपनी के पास भेज दिए। इन्होंने कंपनी से क्या बोला कि भैया 4,20,000 ले लो और हमको 70,000 शेयर्स दे दो। लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि भाई हम आपको सिर्फ कितना इशू करेंगे? 40,000 शेयर्स। तो इन्होंने कहा यार 6 रुपए के हिसाब से तो 2,40,000 के होते हैं ना, ये 6 रुपए कौन सा है? एप्लीकेशन वाला। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई 40,000 शेयर के तो खाली 2,40,000 होते हैं, तो हमने तो आपको 4,20,000 दिया हुआ है, मेरा 1,80,000 रुपए बच गया, वो हमको वापस कर दो। ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये हमको वापस कर दो। किसने बोला? शेयर होल्डर्स ने बोला। तो कंपनी ने क्या बोला कि नहीं, हमने आपको प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए हैं और जिनको शेयर प्रोराटा बेसिस पे अलॉट होते हैं ना उनका पैसा वापस नहीं होता है, तो आपका पैसा वापस नहीं होगा, आपका ये पैसा आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। वो ऐसे कि अभी इसके बाद तो आपको अलॉटमेंट का भी पैसा देना है ना, आपको भी कितना, कौन सा पैसा देना? अभी अलॉटमेंट का भी देना है ना, ये तो खाली आपने एप्लीकेशन के लिए है और आपको हमने दिए 40,000 शेयर्स और अलॉटमेंट भी 6 रुपए का है, तो 6 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट में कितने बनते हैं? 2,40,000। तो आप एक काम करना, वो 2,40,000 में से 1,80,000 कम करके दे देना, तो आपका ये एक्स्ट्रा पैसा वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो कम वाली अमाउंट होगी ना उसको कर लेंगे सर्कल। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो कम वाली अमाउंट होगी उसको क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया? ये हो गई हमारी प्रोराटा की वर्किंग। सबको क्लियर है? ये टेबल बना लोगे, ये टेबल बना लोगे, ये प्रोराटा की वर्किंग कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग 3 एंट्री करेंगे, फिर 3 एंट्री के बाद आगे क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई चलते हैं आगे। तो जर्नल का फॉर्मेट सबको पता है, इन द बुक्स ऑफ कोची स्टार लिमिटेड, जो कि कंपनी का नाम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जर्नल एंट्रीज। हम फिलहाल फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, हम फॉर्मेट नहीं बना रहे। देखो पहली एंट्री किस चीज की होगी? एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री होगी। तो एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट। ये एंट्री किस चीज को शो कर रहा है? टोटल एप्लीकेशन में कितना पैसा आया है। तो भाई कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 80,000। हर एप्लीकेशन पे कितना रुपए मिल रहा है? 6 रुपए। तो टोटल कंपनी के पास एप्लीकेशन में पैसा कितना आया होगा? 80,000 इंटू 6। तो यहां पे ये हमारी एंट्री हो जाए, अमाउंट आ जाएगा 4,80,000। 80,000 इंटू 6, 4,80,000। समझ गया? टोटल एप्लीकेशन जितनी आई है। इसके बाद आप एप्लीकेशन को ड्यू करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। किसी का अगर पैसा वापस हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? टू बैंक अकाउंट। तो देखो भाई किसी का पैसा वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10,000 शेयर का पैसा वापस हो रहा है, इनको कुछ नहीं मिला है। ये जो 10,000 शेयर है ना, इनको आप देखो कुछ नहीं मिला है। इन्होंने मांगे 10,000 थे, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। यहां इशूड में नील लिखा हुआ है, यानी कि इनको शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। तो इनका पैसा कितना वापस होगा? इनका कितना मनी वापस करेंगे? 10,000 तो शेयर है, हर शेयर के साथ कितना रुपए आ रहा है? 6 रुपए आ रहा है। तो टोटल कितना बनेगा? 60,000 बन जाएगा। हर शेयर के साथ 6 रुपए है, तो 10,000 इंटू 6 कितना पैसा वापस होना है? 60,000। ये यहां पे टू बैंक में आप लिख लो 60,000। एप्लीकेशन में ऊपर से आ जाएगा 4,80,000। अच्छा, ये क्योंकि प्रोराटा है तो अमाउंट एडजस्ट भी हो रहा है, और अमाउंट कहां एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है।
तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट कहां एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट में, तो किस नाम से आ जाएगा? 2 शेयर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट में कितना रुपए एडजस्ट हो रहा है? तो यहां हमने सर्कल किसको किया हुआ है? 1,80,000 को सर्कल किया हुआ है। इसका मतलब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा? 1,80,000। तो यहां पे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके आप लिख दोगे 1,80,000। भाई एक चीज, हर जगह अकाउंट वर्ड लगना है, हमने कहीं नहीं लगाया, लेकिन तुम लोग को हर जगह लगाना है। बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हर जगह ही तुम लोग फॉलो करोगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब कैपिटल में कितना पैसा? तो जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उसी का तो पैसा कैपिटल में रख सकती है। और यहां तो प्रीमियम भी है, यहां पे प्रीमियम भी है, मतलब जर्नल एंट्री में एक चीज और आनी है। वो एक चीज क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। भाई जर्नल एंट्री में, एप्लीकेशन में प्रीमियम भी है, तो ड्यू की एंट्री में प्रीमियम भी आएगा। और फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? अब कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू। और कितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं? सिर्फ 40,000 शेयर। तो 40,000 का ही पैसा कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है, जिसमें फेस वैल्यू किसे कहते हैं? ये जो 4 रुपए है ये फेस वैल्यू है। तो 4 यानी कि 4 इंटू 40,000 ये कैपिटल में जाएगा। बात समझ लो, कैपिटल में कंपनी जितने इशू के उतना ही रख सकती है, तो कैपिटल में सिर्फ कितना रख सकती है? 40,000। और फेस वैल्यू रखेगी, मार्केट वैल्यू तो रखेगी नहीं। तो फेस वैल्यू कितनी है? 4 रुपीस का है, तो 4 इंटू 40,000 कैपिटल में चला जाएगा तुम्हारा 1,60,000। और प्रीमियम में कंपनी कितना रखेगी? 2 रुपए 40,000 के हिसाब से, क्योंकि 40,000 तो इशू कर रही है, उसी का प्रीमियम रखेगी भी, बाकी का तो सब वापस कर दिया है। तो 40,000 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा 80,000। ये 2 एंट्री समझ में आई या नहीं आई सबको? हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? ये हो गई 2 एंट्री। इसके बाद हम करेंगे हमारी तीसरी एंट्री, जो कि अलॉटमेंट का क्या होगा? ड्यू या रिसीव? ड्यू। एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है, बाकी सब में क्या होता है? पहले ड्यू। तो ड्यू होएगा, एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यह हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो, अब पूरा क्वेश्चन किससे होना है? 40,000 से। अब इन सब से मतलब नहीं है, 70, 40, 10 इन सब से किसी से मतलब नहीं है। ये टोटल वाला जो 40,000 आप सिर्फ उसको कंसिडर करोगे। ये अलॉटमेंट है, 4 रुपए फेस वैल्यू जो कि कैपिटल में जाएगा, 2 रुपए का प्रीमियम जो कि प्रीमियम में जाएगा, और 6 रुपए का टोटल किसमें चला जाएगा? अलॉटमेंट में। तो कैपिटल में जाएगा 4 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम में। सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? 40,000 से। तो 4 इंटू 40,000 1,60,000, 2 इंटू 40,000 80,000, और ये टोटल यहां पे कितना आ जाएगा? 2,40,000। ये हो गया अलॉटमेंट का ड्यू। तो क्वेश्चन कैसे करना है? एक टेबल, 2 टेबल, प्रोराटा वाली वर्किंग, एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री, एप्लीकेशन के ड्यू की एंट्री, और अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एरियर वाला पार्ट। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और एरियर वाला पार्ट देखते हैं। पहला, X to whom 1,200 shares were allotted failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited. S ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में एरियर किया और उसके शेयर फोरफीट कर दिए गए। तो अब एरियर मार्क करें। अब हम लोग क्या करेंगे? एरियर मार्क करेंगे भाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट 2 जगह एरियर किया और इसके शेयर हमने फोरफीट कर दिए। मतलब ये एक्स है जिसने 2 जगह एरियर किया और हमने इसके शेयर क्या कर दिए? फोरफीट। इसके बाद अगर हम वाई का देखें, वाई हु हैड अप्लाइड फॉर 3,500 शेयर
failed to pay 2 calls and on his failure his shares were forfeited. Y ने 2 जगह एरियर किया है, एक कहां पे, 2 कॉल्स यानी कि फर्स्ट कॉल पे और दूसरा फाइनल कॉल पे, और इसके शेयर फोरफीट कर दिए गए। ये हमने मार्क कर लिया। अब एक चीज याद रखो, ये मार्क करने के बाद सबसे पहली चीज क्या करोगे कि इसमें कौन से शेयर्स लिखने हैं। हमेशा याद रखना अलॉटेड वाले शेयर्स लिखने हैं। कौन से शेयर्स लिखने हैं? अलॉटेड। उनको अलॉट कितने किए गए थे? तो एक्स का अगर पढ़ो तो एक्स में गिवन है 1200 शेयर्स व अलॉटेड। तो एक्स का तो हमको पता है ना 1200 शेयर्स, तो एक्स का हम लोग लिख देंगे यहां पे 1200, यहां पे भी 1200, यहां पे भी, 2 जगह एक्स ने एरियर किया। वाई का देखो क्या है, वाई हु अप्लाइड फॉर 3500, और वाई का तो अप्लाइड गिवन है। अगर अप्लाइड गिवन है तो हमें उसका अलॉटेड फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमेशा हमें क्या लिखना है? अलॉटेड। बिल्कुल ऐसे ही स्टेप में क्वेश्चन करना है। 3 एंट्री करने के बाद पहले तो ऐसे सर्कल बना लो कहां कहां एरियर है, और फिर दूसरी चीज आती कि भैया अलॉटेड वाली अमाउंट आपको लिखनी है। अगर अलॉटेड गिवन है तो ठीक, अगर अलॉटेड नहीं गिवन है तो अलॉटेड आप फाइंड करोगे। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं अलॉटेड? देखो जरा, वाई का अप्लाइड, अलॉटेड, सॉरी इधर देखो 70,000 40,000, जिन्होंने 70,000 के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट कितने हुए? 40,000। जिन्होंने 70,000 के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट कितने हुए? 40,000। तो वाई ने अप्लाई किया है 3500 के लिए। वाई ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 3500 के लिए। तो वाई को अलॉट कितने हुए होंगे? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40,000 इंटू 3500 अपॉन 70,000, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 2000। तो वाई को अलॉट कितने हुए? 2000 शेयर। वो आप यहां लिख दोगे। ये आपने एक स्टेप और पूरा किया। अब ये लिख लिया। अब हमें देखना है कौन सा विद इन प्रोराटा का एरियर है, कौन सा आफ्टर प्रोराटा का एरियर है। तो विद इन और आफ्टर प्रोराटा में हमने क्या बताया तुम लोगों को कि पैसा कहां एडजस्ट हुआ है। यहां देखो पैसा कहां एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में। यहां से नहीं समझ में आ रहा है, ये वाली एंट्री देखो, इस वाली एंट्री में आप ध्यान दो कि भैया पैसा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हुआ है। अगर पैसा कॉल में एडजस्ट करते तो यहां क्या लिखते? कॉल इन एडवांस भी लिखा होता। सिर्फ अलॉटमेंट का ही तो नाम लिखा है, तो पैसा सिर्फ और सिर्फ कहां एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। अगर पैसा सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है तो अलॉटमेंट वाला एरियर क्या हो जाएगा? विद इन प्रोराटा, और उसके बाद वाले एरियर क्या हो जाएंगे? आफ्टर प्रोराटा। तो हम अपने क्वेश्चन में अगर बात करें तो ये वाला जो एरियर है ना, ये अलॉटमेंट वाला, ये विद इन प्रोराटा है। उसके अलावा ये जो 1200 है ये भी आफ्टर प्रोराटा है, ये 2000 भी आफ्टर प्रोराटा, ये 2000 भी आफ्टर प्रोराटा है, कि ये अलॉटमेंट के बाद हुए हैं। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाला एरियर विद इन प्रोराटा है, क्योंकि अलॉटमेंट में हुआ है और पैसा भी अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। कोई ऐसा जिसको ये क्लियर नहीं है? आफ्टर प्रोराटा विद इन प्रोराटा क्लियर है? पैसा कहां एडजस्ट किया गया है? कौन सी इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हुआ एक्स्ट्रा पैसा? तो अलॉटमेंट वाला एरियर विद इन प्रोराटा। समझ गए? एक्स्ट्रा पैसा कहां एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट। ये समझाया था ना कि पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, तो अलॉटमेंट वाला एरियर विद इन प्रोराटा। अब विद इन प्रोराटा और आफ्टर प्रोराटा में प्रॉब्लम क्या है? दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग है। आफ्टर प्रोराटा नॉर्मल होता है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है विद इन प्रोराटा, ये एक्स है कि वाई है? ये एक्स है। ये इसका अलॉटेड है 1200, तो इसका अप्लाइड फाइंड करिए। तो इसका अप्लाइड कैसे फाइंड करेंगे? इसी तरीके से फाइंड करेंगे। देखो जरा, अप्लाइड, अलॉटेड। जिन्होंने अप्लाई किया था 70,000 उनको अलॉट कितने हुए? 40,000। इसको अलॉट हुए 1200, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? एक्स। अप्लाइड क्यों फाइंड कर रहे हैं? सिर्फ विद इन प्रोराटा है इसलिए। अगर ये आफ्टर प्रोराटा होता तो क्या हम अप्लाइड फाइंड करते? कभी नहीं।
आफ्टर प्रोराटा में अप्लाइड की जरूरत ही नहीं होती है, वाई में अप्लाइड गिवन था ना, हमने तो अलॉटेड फाइंड किया। विद इन प्रोराटा में आपको अप्लाइड की जरूरत होती है, तो वहां अप्लाइड भी चाहिए अलॉटेड भी चाहिए, तो अलॉटेड तो गिवन था, अप्लाइड हम निकाल लेंगे ऐसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 70,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 40,000, ये आ जाएगा हमारा 2100। अब देखो विद इन प्रोराटा का एरियर फाइंड करने का तरीका क्या है भाई, 2100 1200, इसका क्या मतलब होता है 2100 1200 जब हम लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अप्लाइड है, इन लोगों ने मांगे 2100 थे लेकिन इनको मिले सिर्फ कितने 1200, इसका ये मतलब होता है। इसे हमने यहाँ पे लिखा ना 70,000 को 40,000, मांगे 70,000 लेकिन मिले कितने 40,000 है। तो जब मांगे 2100 थे तो इन्होंने क्या किया होगा, अप्लाई किया 2100 के लिए, तो पर एप्लीकेशन कितना रुपए दिया होगा, 6 रुपए तो दिया होगा। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना, तो अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते, नहीं, एकदम जैसे ये वाली वर्किंग है, एप्लीकेशन से लेके चलोगे, एप्लीकेशन से चलना है। अब क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अमाउंट सेम है तो डिफरेंस पता नहीं चलता, इसलिए हम ये याद दिला दे रहे हैं कि इसको आप एप्लीकेशन से ही लेके चलोगे कि इसने 2100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, पर एप्लीकेशन इन्होंने 6 रुपए दिया था, तो जो कि कितने का बनता है 12,600 का। लेकिन कंपनी ने इनको इशू सिर्फ कितने किए 1200, जो कि 6 रुपए के हिसाब से कितने के बनते हैं 7200 के। तो सिचुएशन क्या आई, इन्होंने कहा ये लो 12,600 रुपीज और हमको दे दो 2100 शेयर्स, लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि भाई हम आपको सिर्फ 1200 शेयर्स देंगे, तो इन्होंने कहा यार वो तो 6 रुपए के हिसाब से सिर्फ 7200 के बनते हैं, तो मेरा पैसा आप वापस कर दो, 5400 मेरा एक्स्ट्रा पैसा आप वापस कर दो। तो कंपनी ने क्या बोला कि भैया आपको तो प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है, प्रोराटा अलॉटमेंट में पैसा वापस नहीं करते हम लोग, ये आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाता है। उनका ठीक है भाई रख लो, देखेंगे क्या होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। अब जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो कंपनी इनको कॉल लगाएगी, भाई अलॉटमेंट का पैसा मांगना है कंपनी को, तो कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर लेना जिसको कलेक्ट करना होता है वो हमको रिमाइंडर भेजता है ना कि भाई आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है, 10 दिन पहले से वो रिमाइंडर भेजना स्टार्ट कर देता है, 5 तारीख का ड्यू डेट है, 5 तारीख का ड्यू डेट है, पेमेंट कर दो पेमेंट कर दो, ठीक है। तो वही चीज है, कंपनी ने इनको कॉल लगाया कि भाई आपके पास कितने शेयर हैं 1200, अलॉटमेंट का टाइम आ गया, 6 रुपए का अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट में कितने बनते हैं 7200, लारी साहब तो चढ़ गए, ऐसे कैसे 7200। तो कंपनी समझाया अरे क्यों परेशान हो रहे हो, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि अलॉटमेंट में आपके बनते कितने हैं 7200, लेकिन 5400 हमारे पास पहले से हैं, आपको पूरा पैसा नहीं देना है, 7200 में से 5400 हटा दो, जो बच रहा है बैलेंस बस आप हमको दीजिए। तो बैलेंस कितना बनता है भाई 8 और 1800, बैलेंस कितना बनता है 1800। मतलब अगर ये बंदा नहीं आया तो एरियर कितने का हुआ 1800 का। ये समझ में आया विद इन प्रोराटा का एरियर। नॉर्मल एरियर अगर होता तो 1200 इंटू 6 कितना आता 7200, बट यहां एरियर कितना हुआ है सिर्फ 1800 का हुआ है। तो अब चलते जरा जर्नल एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां ध्यान दो, अलॉटमेंट में टोटल कितना आना है ये 2,40,000, बट ये 1,80,000 तो लोगों का एडवांस पड़ा है ना, ये एक्स्ट्रा पैसा था ना जो हमने एडजस्ट किया था, क्या ये 1,80,000 देने आएंगे? क्योंकि आपने उनको इस टाइम समझाया था जब एक्स्ट्रा पैसा हुआ था कि आपको देना नहीं पड़ेगा, आप अगर मांग लोगे तो दौड़ा भी लेंगे वो आपको, है कि मेरा पैसा तो पहले से पड़ा हुआ है। तो 2,40,000 तो अलॉटमेंट का टोटल बनता है, जिसमें 1,80 पहले से पड़ा है, तो वो कम करके मिलेगा ना, तो कितना मिलेगा सिर्फ 60,000, 60,000। भाई 2,40,000 माइनस 1,80,000 60,000। अब एरियर में कितना आएगा, अभी हम लोग ने फाइंड किया 1800 का एरियर हुआ है, तो एरियर में 1800 आ जाएगा। ये आपने 1800 यहां लिख दिया, जो बैलेंस होगा वो आपका
बैंक में आ जाएगा 58,200। अच्छा, ये चीज रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, ग्रुप पे सेंड कर देंगे, घर जाके दोबारा देखना, क्वेश्चन लगाना, और नहीं सीखे तो तोड़ेंगे भी तुम लोगों को। सुन रहे हो? इसी वजह से हमने ऐसे किया कि ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो ये वाली रिकॉर्डिंग ज्यादा समझ में आएगी। वाली रिकॉर्डिंग में मन नहीं लगता है ना, सर नहीं दिखते हैं तो, सर दिखते नहीं पढ़ाई में मन लगता नहीं, जब तक हम ना दिखे पढ़ाई में मन कहाँ लगेगा, है कि नहीं? मेरा दिखना भी तो जरूरी हो जाता है ना, तो इस वजह से ये वाली रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये हो गया। अब आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में ड्यू होएगा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है कि नहीं है भाई? फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है 2 रुपए का, तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी देखो प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का, और फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपए। तो प्रीमियम 2 के हिसाब से, फेस वैल्यू 1 के हिसाब से, पूरा क्वेश्चन 60 किससे होना है? 40,000 से ही होना है। तो 40,000 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, 40 इंटू 2 80,000, 40 इंटू 1 40,000, और यहां पे टोटल आएगा। टोटल कितना बनता है? 1,20,000। ये हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव होगा, तो फर्स्ट कॉल जब रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट, सब में अकाउंट वर्ड लगाना है यार, हम नहीं लिख रहे बट तुम लोग तो लिख देना। ये मत कहना सर आपने नहीं किया तो हम लोगों ने भी नहीं किया, हमें तो मिल चुके नंबर, तुम लोग को अपने अपने नंबर लाने हैं, तो हम यहाँ नहीं भी लगाएंगे, उससे मेरे नंबर नहीं कटने, तुम लोग के मार्क्स कटने हैं। तुम लोग लगाना, हमने बता दिया है। ये हो गई एंट्री। फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा? 1,20,000। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा? 1,20,000। अब यहां देखो, अब जो एरियर है, फर्स्ट कॉल मतलब नॉर्मल एरियर, दो लोगों ने एरियर किया 1200 ये 2000 ये, टोटल एरियर कितना हुआ है? 3200। एरियर मतलब पैसा नहीं मिला है, तो जिसके पास 1200 शेयर थे उसने भी नहीं दिया, जिसके पास 2000 शेयर थे उसने भी नहीं दिया। तो टोटल कितने शेयर का पैसा नहीं मिला? 2000 प्लस 1200, 3200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। तो एरियर कैसे निकालेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3200 इंटू 3, 32 है ना? हाँ 96 है। तो यहां पे 4 और यहां पे 0, ये 1,10,400। अभी फर्स्ट कॉल की आपने एंट्री कर ली है और फोरफीड करने का टाइम आ गया है। आप यहां पे चेक करो, यहां क्या कह रहा है कि लाइन खींची ना हमने कि x को फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर दिया गया था? फोरफीड। ठीक है, x को फर्स्ट कॉल के बाद क्या किया गया था? फोरफीड किया गया था। तो अब हमें फोरफीड करनी है। ये बताओ क्वेश्चन विद प्रीमियम है कि विदाउट प्रीमियम है? विद प्रीमियम है। इस बंदे ने 2 जगह एरियर किया है, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में, और दोनों पे प्रीमियम है। तो अब यहां पे एक चीज का जरा ध्यान देना तुम लोग कि ये जो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम है, अलॉटमेंट में एरियर मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं। ये फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल में एरियर मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी नहीं पे किया। मतलब इस बंदे के लिए ये 2 प्रीमियम अनपेड है। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन वाले प्रीमियम की बात करें तो एप्लीकेशन का पैसा तो ये लोग देख चुके हैं, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम पेड होता है, और जो प्रीमियम पेड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर। जो प्रीमियम पेड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। एप्लीकेशन में 2 रुपए पेड है, एप्लीकेशन का 2 रुपए वाला प्रीमियम इग्नोर हो जाएगा। और ये फाइनल कॉल वाला 2 रुपए क्या होगा? आप इसको फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीड कर रहे हो तो फाइनल कॉल वाले प्रीमियम से भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ अनपेड प्रीमियम से मतलब होता है। तो ये जो फाइनल कॉल का 2 रुपए है, ये प्रीमियम तो मांगा ही नहीं गया, इससे पहले ही फोरफीड कर दिया गया, तो इसको इग्नोर कर देंगे। सिर्फ ये 4 रुपए का प्रीमियम क्या है? अनपेड है। आप शेयर फोरफीड कर रहे हो ना, तो शेयर कैपिटल डेबिट, अनपेड प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन एरियर।
ये एंट्री बन गई। इस बंदे के पास शेयर कितने हैं, यहां देखो आपने कितना लिखा हुआ है 1200, 1200। इसके पास शेयर कितने 1200, तो यानी कि आप इसके कैंसिल कितने शेयर करोगे 1200। सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में लिखते हैं हम लोग क्या, कॉल्ड अप। कितना पैसा मांगा गया स्टार्टिंग से लेके जहां फोरफीड कर रहे हो वहां तक, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीड कर रहा हूं, कॉल्ड अप में स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट कॉल तक आएगा। तो आप फर्स्ट कॉल पे फोरफीड कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग मतलब 4 + 4 + 1, 4 4 8 और 1 9, ये कॉल्ड अप हो गया हमारा। प्रीमियम में अभी हमने बताया कौन कौन सा प्रीमियम अनपेड है, ये 4 रुपए लिख लिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल वाला, ठीक है। तो एरियर में इस बंदे ने 2 जगह एरियर किया है, एक विद इन प्रोराटा, एक आफ्टर प्रोराटा। विद इन वाला एरियर कितने का है 1800, और आफ्टर वाला कितना है 1200 × 3 3600। ये यहां से मत देख लेना भाई, टोटल एरियर इस बंदे का कितना हो गया, 1800 का एरियर एक तरफ, 3600 का एरियर एक तरफ, ये टोटल क्या हो गया 5400। क्लियर है, ये देख लिया 5400। अच्छा फर्स्ट कॉल, अरे सॉरी, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 1200 × 9 10800। अब एक चीज अगर लास्ट क्लास में याद हो तो हमने बताई थी प्रीमियम चेक। एक चीज हमने क्या बताई है, प्रीमियम चेक। कुछ पेड प्रीमियम है या नहीं है, देखो जरा प्रीमियम चेक कैसे करते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्किंग है, यहां पे ध्यान जरूर देना, एक एंट्री हमेशा गलत करा देगी। प्रीमियम चेक क्या है, ये एक्स्ट्रा पैसा यहां कितना लिखा हुआ है 5400, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट कहां पे हुआ है अलॉटमेंट में। चलो चलते हैं, हमारा जिस बंदे का विद इन प्रोराटा है, प्रीमियम चेक सब में नहीं करना, सिर्फ किसमें करना है विद इन प्रोराटा। वो भी कब करना है कि विद इन प्रोराटा का एरियर था अलॉटमेंट में, ठीक है, विद इन प्रोराटा का एरियर था और अलॉटमेंट में वो पैसा जो है एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम है तो ही चेक करोगे, अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं होता तो प्रीमियम चेक ना करते, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मनी 5400 है। अच्छा अलॉटमेंट वाला अमाउंट किस तरीके से है, 4 + 2 6, 4 + 2 6 है, ठीक है। देखो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है और ये अलॉटमेंट वाला अमाउंट है, जिसमें ये अमाउंट कहां जाता है कैपिटल में, ये अमाउंट कहां जाता है प्रीमियम में, और ये टोटल कहां जाता है अलॉटमेंट में। ये चीज होता है ना। इसके पास शेयर कितने थे 1200, तो ये कैपिटल वाला अमाउंट देख लो, 1200 × 4 कितना हुआ 4800। तो अब प्रीमियम चेक क्या है, एक्स्ट्रा मनी माइनस कैपिटल इज इक्वल टू पेड प्रीमियम। ये एक चीज याद रखना, ये प्रीमियम चेक है कि क्या कुछ प्रीमियम पेड है अलॉटमेंट वाला, क्योंकि भाई अलॉटमेंट में पूरे पैसे का तो एरियर हुआ नहीं है। अलॉटमेंट में अगर आप ध्यान दो तो अलॉटमेंट 7200 का था, लेकिन एरियर सिर्फ कितना हो रहा है 1800, मतलब थोड़ा सा अलॉटमेंट पेड था, एक्स्ट्रा वाला पेड था, बाकी का एरियर है। तो हो सकता है कहीं प्रीमियम ना पेड हो, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी पहले कैपिटल में जाता है फिर प्रीमियम में जाता है। तो हमेशा ये एक स्टेप यहां पे लिख लो कि एक्स्ट्रा मनी जो बंदा एरियर कर रहा है उसका, फिर यहां अलॉटमेंट वाला लिख लो 4 2 + 6, जिसमें 4 कैपिटल वाला होता है। इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1200 हैं, तो कैपिटल वाला 4 × 1200 4800 आ गया। एक्स्ट्रा माइनस कैपिटल इज इक्वल टू पेड प्रीमियम। तो एक्स्ट्रा कितना है 5400, कैपिटल कितना है 4800, यानी कि कितना बच रहा है 600। तो 600 का प्रीमियम पेड है। ये वर्किंग जरा कॉपी कर लो सब लोग। तो देखो 600 रुपए का प्रीमियम पेड है, अब इसका यूज कैसे करें। यहां पे आप देखो 1200 × 4 कितना बना 4800। 4800 में प्रीमियम में आना था, लेकिन पेड प्रीमियम कितना है
600, तो 4800 में से 600 माइनस करके यहां लिखोगे 4200। फोर इंटू 1200 4800 बन रहा था, 600 का प्रीमियम पेड है, वो इसमें से माइनस करके यहां लिख दो 4200। अब फोर फीचर में बैलेंसिंग फिगर आता है, इन दोनों को ऐड करो तो ये बन रहा है 15000, इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना बन रहा है 9600। ये हो गया फोर फीट। अब इसके बाद करेंगे हम लोग फाइनल कॉल की एंट्री। तो फाइनल कॉल में क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब एक चीज ये बताओ, 1200 शेयर फोरफीट हो गए 40000 में, तो हमेशा जब फोरफीट हो जाए उसके बाद कोई एंट्री करते हैं तो जो फोरफीट हो गया उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो 40000 में से 1200 शेयर्स माइनस कर दो तो 38800 शेयर्स अब बाकी हैं, तो फाइनल कॉल किससे मल्टीप्लाई होगा 38800 से, और फाइनल कॉल की आप अमाउंट देखो कितनी है, 1 रुपीज कैपिटल में 2 रुपीज प्रीमियम में। तो वही चीज यहां पे लिखते हैं, 1 रुपीज कैपिटल में 2 रुपीज प्रीमियम को में सबको 38800 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, ये आ गया, और 3 रुपए के हिसाब से 0 0 3 8 24 26 11, ये हो गई फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू की। अब फाइनल कॉल रिसीव होगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में आएगा यही 116400। अब याद रखो ये जो भी एरियर है ये आफ्टर प्रोराटा नॉर्मल एरियर है, तो 2000 इंटू 3 6000 का एरियर हुआ है, तो 6000 एरियर में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इतना क्लियर है। अब इसको फोरफीट करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फोरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर। इसके पास शेयर्स कितने हैं 2000। अब देखो जरा, इसको आप फोरफीट कर रहे हो आफ्टर फर्स्ट फाइनल कॉल, तो इसका कॉल्ड अप कैसे काउंट करेंगे, स्टार्टिंग से लेके फाइनल कॉल, तो स्टार्टिंग से लेके फाइनल कॉल फेस वैल्यू लेते तो कितना हो जाएगा 10, और इसका अगर आप देखो अनपेड प्रीमियम, तो इसका अनपेड प्रीमियम क्या हो जाएगा 2 रुपए का ये और 2 रुपए का ये, 4 रुपए का प्रीमियम अनपेड है। अब इसमें कोई प्रीमियम चेक नहीं करना, ये तो सब आफ्टर प्रोराटा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होएगा। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 10, प्रीमियम में आ जाएगा 4, तो 10 इंटू 2000 20,000 का कैपिटल हो गया, 4 इंटू 2000 8000 का आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। शेयर फोर फीचर में आएगा पेड। अब ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, तो पेड इसने दोनों कॉल पे एरियर किया है ना, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आप ये वाला लोगे, ठीक है, फेस वैल्यू कितनी 4 + 4 8, और अनपेड में आप इधर से लोगे मार्केट वैल्यू जो कि कितनी है 3 + 3 6, तो 8 रुपए पेड है और 6 रुपए अनपेड है, तो 8 2 16,000 और 6 2 12,000, 28,000 आ गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसको रीइशू, तो चलते वापस से क्वेश्चन पे। Of the forfeited share, 2500 shares were reissued as fully paid up 9 per share. Fully paid up. अब बात समझो, fully paid up बोल रहा है, तो fully paid up शेयर की फुल वैल्यू कितनी है 10, हमेशा फेस वैल्यू लोगे, मार्केट वैल्यू नहीं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं 18 रुपए लिख देते हैं, ये गलती नहीं करोगे, हमेशा क्या लोगे फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। फुल्ली पेड अप बोल रहा है, तो चलते हैं 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो फोरफीट की के बाद किसकी एंट्री होती है, रीइशू की होती है। तो रीइशू की एंट्री, बैंक
टू शेयर कैपिटल। सिर्फ कितने रीइश्यू हो रहे हैं? 2500। फुल्ली पेड अप यानी कि 10, 9 पर शेयर बैंक में, तो 1 रुपए यहां किस नाम से आ जाएगा? शेयर फॉर फीचर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25,000 और ये हो जाएगा यहां पे शेयर फॉर फीचर में 2500 और ये हो जाएगा 22,500। रीइश्यू करने के बाद हम लोग को कैपिटल रिजर्व फाइंड करना पड़ता है। कैपिटल रिजर्व के लिए हमारा एंट्री हमेशा सेम रहेगा, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसको देख लो जरा कायदे से, ठीक है। एक्स और वाई दो बंदे थे, एक्स के आपने फोरफीड किए 1200, वाई के फोरफीड किए 2000, टोटल फोरफीड कितने किए? 3200। लेकिन रीइश्यू तो सिर्फ 2500 ही हो रहा है। तो क्वेश्चन में पढ़ो किसके शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? वाई के सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, तो 2500 में 2000 वाई के हैं, यानी कि एक्स से कितने रीइश्यू हो रहे हैं? सिर्फ 500। अब एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। ये हमेशा बड़ा वाला फॉर्मूला इसमें लगाओगे, अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू क्रेडिट शेयर फॉर फीचर, यानी कि जो अमाउंट पेड होता है, और इस पूरे में से डेबिट शेयर फॉर फीचर या डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट ये जो रीइश्यू में शेयर फॉर फीचर डेबिट साइड पे आता है, तो डेबिट साइड पे शेयर फॉर फीचर मतलब डिस्काउंट होता है। तो अब एक्स और वाई को एक एक करके लेते हैं। पहले एक्स का रीइश्यू है 500, फॉरफीड कितने हुए? 1200। इसका क्रेडिट शेयर फॉर फीचर, तो इसकी फॉरफीड वाली एंट्री ये है। इसका क्रेडिट शेयर फॉर फीचर कितना है? 9600 इंटू 9600। ये पूरा सॉल्व कर लो, 8 यानी कि ये 4000। वाई वाला देखो 200 रीइश्यू है, 200 फॉरफीड भी हुए थे। इनका क्रेडिट शेयर फॉर फीचर अगर आप देखो तो 16000, यही तो है क्रेडिट साइड में शेयर फॉर फीचर 16000, तो इंटू 16000 जो कि पूरा 16000 आ जाएगा। ये टोटल कितना आ गया? 20000। इसमें से डेबिट शेयर फॉर फीचर यानी कि डिस्काउंट माइनस कर दो, तो डिस्काउंट कितना है? 2500। तो इसमें से अगर हम 2500 माइनस करते हैं तो ये बचता हमारा 17500, जो कि हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 17,500। तो उम्मीद करते हैं कि ये सबको समझ में आया, ये वाली वर्किंग समझ में आई। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है बड़ा सा, तो बस करते हैं इसको आज के लिए। रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, देख लेना तुम लोग। पैकअप किया जाए तो लास्ट में क्या बोलते हैं? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो।